आज हम लोग एपी का दूसरा क्लास करेंगे और प्रथम क्लास में हम लोगों ने एपी से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और जो भी सूत्र बनते उसे देखे थे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, तब दोस्तों आप लोग आज की क्लास को आसानी से समझ सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है समांतर श्रेणी 5, 11, 17 और यह दोस्तों आगे तक है, ठीक है। तब आपको बताना है 23वां पद क्या होगा। जिस तरह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीसरा पद क्या है, 17 है। तो आपको बताना है 23वां जो पद होगा वह क्या होगा, मतलब उसका मान आपको बताना है। तो आप लोग दोस्तों पहले क्लास में सीखे थे टी एन निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जहाँ पर ए आपका क्या है, प्रथम पद है और एन माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं डी। डी आपका होता है सार्वंतर, तो सार्वंतर के लिए हम लोग करते हैं T2 माइनस T1। तो T2 मतलब यहाँ पर 11 माइनस कर देने T1 यानी 5। तो इससे दोस्तों आपको सार्वंतर पता होगा, यानी 11 में से 5 जगह आपका हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों Tn का मान रख दीजिए। Tn मतलब आपको 23वां पद निकालना है। एक जगह आपको हो जाएगा प्रथम पद जो क्या है 5 है, प्लस हो जाएगा n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब यहाँ पर 23 n का मान, ठीक है, माइनस 1 तो हो जाएगा 22, मल्टीप्लाई कर देना है सार्वंतर। तो 11 में से 5 जगह आपका हो जाएगा 6। तो ये दोस्तों आपका फार्मूला पर बैठ गया है। अब आपको इसे सोल्व कर देना है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 5, या आपको हो जाएगा 6 दूना 12, या आपको हो जाएगा 6 दूना 12 1 13 यानी 132। 132 और 5 आपका हो जाएगा 137। तो यही दोस्तों आपका हो जाएगा 23वां पद, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं इस समांतर श्रेणी का जो 23वां पद होगा वह क्या होगा, 137 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका इमेज कर रहा है 137। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है 17, 22, 27, 32 और यह दोस्तों आगे तक है, ठीक है। तब आपको बताना है श्रृंखला का 20वां पद क्या होगा। यह जो आपको श्रृंखला पता है इसका बताना है 20वां पद, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से 20वां पद निकाल सकते हैं। आप लोग जानते हैं Tn के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू कर देना है डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा T20 इक्वल टू ए मतलब प्रथम पद आपको पता है 17, प्लस आपका हो जाएगा n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब 20 में से 1 जगह आपको हो जाएगा 19। यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई कर देना है सार्वंतर। तो सार्वंतर के लिए करते हैं T2 माइनस T1। T2 मतलब 22, T1 मतलब 17, तो 17 में से 22 जगह तो ये आपको हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं आपको हो जाएगा 17, अब प्लस हो जाएगा 19 × 5 = 95, ये आपको हो जाएगा 7 × 5 = 12, 9 × 10 = 11 यानी 112। यानी T20 का मान आप लोग कह सकते हैं 112, जो क्या है 20वां पद है। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं श्रृंखला का जो 20वां पद है वह क्या 112 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी मैच कर रहा है 112, ठीक है। अगर दोस्तों आपको यह फार्मूला याद है तो आप लोग कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। Tn के लिए हम लोग सीखे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जहाँ पर ये आपका होता है प्रथम पद n माइनस 1, मतलब जो भी पद आपको निकालना है उसे कम कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है सार्वंतर। तो सार्वंतर के लिए करते हैं T2 माइनस T1। तो T2 का मान पता है आपको 22, माइनस कर देना है T1 यानी 17। तो यहाँ से आपको आ जाएगा सार्वंतर, ठीक है। तो इस फार्मूला को दोस्तों आप लोग को याद रखना होगा, जो आप लोग पहले क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का समांतर श्रेणी 142, 148, 154 और यह दोस्तों आगे तक है, ठीक है। तब आपको बताना है 12वां पद क्या होगा। तो यह जो आपको समांतर श्रेणी पता है इसका आपको निकालना है 12वां पद। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग जानते हैं Tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूला को दोस्तों आप लोग को याद रखना है, ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इससे आप लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको निकलना है 12वां पद। तो इसे दोस्तों आप लोग को बनाना है, ठीक है। आप लोग पीछे सेम टाइप के 2 क्वेश्चन को देख चुके हैं और यह भी दोस्तों आपका क्या सेम टाइप का है। तो इसे दोस्तों आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें -3, -8, -13 और -18, ठीक है। इसका दोस्तों आपको आगे तक संख्या पता है। आपको निकलना अनुक्रम की पहली 10 संख्याओं का योग। यह जो आपको अनुक्रम यानी श्रृंखला पता है इसका आपको निकलना है 10 पदों का योग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह आपका -3, फिर हो गया -8, फिर हो गया -13, फिर आपका हो गया -18, ठीक है। मतलब हर एक संख्या में -5 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यानी 5 3 8, 8 5 13 और 13 5 आपका 18। यानी हर एक संख्या -5 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं सम ऑफ n टर्म के लिए हम लोग सीखे थे फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कर देना है डी। ये दोस्तों आप लोग सीख चुके हैं पहले क्लास में, जो सम ऑफ n टर्म के लिए फार्मूला होता है AP का, ठीक है। यानी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आपको हो जाएगा S10, ठीक है, इक्वल टू आपको हो जाएगा n/2 यानी 5, मतलब 10/2 तो आपको हो जाएगा 5, पुनः हो जाएगा 2a
तो 2a का मान आपको पता है -3, ये आपको हो जाएगा -6, प्लस हो जाएगा n-1, तो 10 में से 1 जगह आपको हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई कर देने सार बनता है, तो सार बनता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं -5 होगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा -8, ठीक है, पुनः हो जाएगा -3, तो माइनस यहाँ पर -3, तो माइनस आपको हो जाएगा +3, ठीक है, 8 में से 3 जगह तो आपको हो जाएगा -5, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना आपको -5, जो क्या है सार बनता है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 10 टर्म का जो सम होगा वो आपको हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, ये आपको हो जाएगा -45, ये -6, तो ये आपको हो जाएगा -51, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 5, पुनः हो जाएगा 25 25 यानी -255। ये दोस्तों आपको सम ऑफ 10 टर्म का योग निकल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी मैच कर रहा है -255, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है दो संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो तरह का जो संख्या है उसका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य आपको पता है, तब आपको निकालना है वह संख्या, वह दो संख्या क्या है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों पीछे सीख चुके हैं समांतर माध्य क्या होता है और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, मतलब आप लोग पहले क्लास में सीख चुके हैं समांतर माध्य क्या होता है, ठीक है। समांतर माध्य के लिए आप लोग जानते हैं जब भी दो तरह का संख्या होता है तो हम लोग करते हैं a + b बटा में करते हैं 2, ये आपको हो गया समांतर माध्य। जो आपको कितना पता है 7 पता है, तो इक्वल टू आपको हो जाएगा 7। अब बात करते हैं गुणोत्तर माध्य की। तो गुणोत्तर माध्य के लिए वह दो संख्या करते वर्गमूल, ठीक है। जब गुणोत्तर माध्य निकालना होता है तो दो संख्या का वर्गमूल करते हैं, यही आपको होता है गुणोत्तर माध्य, जो आपको पता है 2√10, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गुणोत्तर माध्य पता है और समांतर माध्य पता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह का संख्या है तो इसलिए करते हैं a + b बटा 2, ठीक है, समांतर माध्य के लिए। अगर 3 तरह का संख्या होता तो a + b + c बटा में करते 3, ठीक है, तब जो आपको प्राप्त होता वह होता 3 तरह की संख्या का समांतर माध्य। अब बात करते हैं गुणोत्तर माध्य की, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 तरह का है तो इसका निकाले वर्गमूल, अगर 3 तरह का होता तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका निकालते घनमूल, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको होता है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं a + b का जो मान होगा वो आपको जो 7 दूना 14, पुनः रूट इसे जाएगा तो आपको हो जाएगा स्क्वायर, यानी आप लोग कह सकते हैं मल्टीप्लाई b का जो मान होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये आपका 10, ठीक है, मतलब स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो बचेगा 10, तो 4 × 10 आपको हो जाएगा 40। तो यहाँ पर आपको a + b का भी मान पता है, a × b का भी मान पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका योगफल 14 और गुणनफल क्या है 40 है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका 5 4, तो 5 4 आपको हो जाएगा 9, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 2 20, तो आपको हो जाएगा 22, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 4 10, तो 4 10 आपको हो जाएगा 14, जो क्या है सही है। पुनः दूसरा कंडीशन कर रहा है दोनों का गुणनफल 40 होना चाहिए, तो 4 × 10 तो आपको हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कर रहा है मैच कर रहा है, मतलब ए का मान क्या होगा 4 होगा और बी का मान क्या होगा 10 होगा, तो दोनों संख्या का योगफल हो जाएगा 14 और दोनों का गुणनफल आपको हो जाएगा 40। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं हम लोग किस तरह से समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य निकालते हैं, ठीक है। या नहीं तो आप लोग इसे दूसरा तरीका से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दूसरा तरीका की। दूसरा तरीका से आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे आप लोग a + b का मान निकालें क्या है 14 है, और a × b का मान निकालें जो क्या है 40 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो संख्या का योग और गुणनफल पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले a - b का मान निकाल लीजिए, मतलब a - b का होल स्क्वायर आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं a - b के होल स्क्वायर का जो सेकेंड फार्मूला होता है वह आपका होता है a + b का होल स्क्वायर और माइनस होता है 4ab, ठीक है। यहाँ पर आपको a + b का मान पता है 14, ठीक है। 14 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 196, माइनस हो जाएगा 4ab, तो 4ab मतलब 40, तो 4 चौके 16, तो आपको हो जाएगा 160। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं 7 30 90 6 96 यानी 36, यानी a - b का मान आप लोग कह सकते हैं स्क्वायर से डाकर रूट हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 6, यानी a - b का मान आप लोग को पता हो गया 6, मतलब a + b का भी मान पता है और a - b का भी मान पता है। तो जब भी दोस्तों दो संख्या का योग और अंतर पता होता है तब लोग वो दो संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक का मान आपको निकालना है तो यहाँ पर दोनों का योग बटा में करना है 2, तो 14 6 आपको हो जाएगा 20, 20 बटा 2 तो आपको हो जाएगा 10। अगर b का मान निकालना है तो दोनों का अंतर बटा में 2 करते हैं, तो 14 में से 6 जगह हो जाएगा 8, 8 बटा 2 तो आपको हो जाएगा 4। तो ये दोस्तों आपका दो संख्या आ गया, ठीक है। 10 और 4 हुआ आपका दो संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए आपका मैच कर रहा है 4 और 10, मतलब अलजेब्रा की सहायता से आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। a - b के होल स्क्वायर का सेकेंड फार्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर - 4ab। तो इस तरह से आप लोग सूत्र का भी सहायता लेकर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग बाय ऑप्शन निकाले जो आसानी होता है निकालने में, ठीक है। तो आप लोग दोनों तरीका को सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें दो धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है, उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो धनात्मक संख्या का जो समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य है उसका जो योग है, ठीक है,
उन संख्याओं के अंतर के बराबर है, मतलब वह जो दो संख्या है उसके अंतर के बराबर है, तब दोस्तों आपको बताना उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है, ए प्लस बी बटा में करते हैं 2, ये आपको हो गया समांतर माध्य। और गुणोत्तर माध्य के लिए हम लोग जानते हैं दो संख्या के लिए वह आपको होता है रूट ए बी, यानी समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का जो योग है वह क्या है, दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर है, यानी ए माइनस बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन करा था वो हमने बना दिए हैं। ठीक है, अब आपको ऑप्शन रखकर चेक करना होता है कौन सा ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 9 और 1, तो 9 + 1 आपको जो 10, 10/2 तो आपको जो 5, पुनः प्लस हो जाएगा रूट ए बी, 9 × 1 यानी 9, 9 का रूल क्या होता है 3 होता है, तो आपको हो जाएगा 5 3 8, और इधर आपको हो जाएगा ए माइनस बी, तो 9 में से 1 जगह तो आपको हो जाएगा 8, तो ये भी आपका 8 हो गया और ये भी आपका 8 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। तो जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको प्रयास करना है कि उसे ऑप्शन से बनाना है। ठीक है, ऑप्शन से बनाने में कम से कम बन जाता है, जो आसानी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन से समझ सकते हैं बना करके। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है 3 अंकों की कितनी संख्या है 9 से विभाजित है। आपको बताना है 3 अंक की कितनी संख्या। ठीक है, 3 अंक के ऐसे कितनी संख्या है जो क्या है 9 से विभाजित है। तो यहाँ पर आपको जगह 99 जो क्या है 9 से विभाजित है, लेकिन दोस्तों 99 क्या है आपका 2 अंक में है, तो 99 आपका नहीं होगा, तो 99 प्लस कर देना है 9, 99 आपका है 2 अंक में, तो 99 नहीं होगा, तो 99 + 9 कीजिएगा, 99 + 9 करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वह भी क्या होगा 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर आपको जो है 9 दूना 18, या आपको जो है 9 1 10 यानी 160। तो आप लोग कह सकते हैं 3 अंक का जो पहला संख्या है वह 160 है जो क्या 9 से विभाजित है। अगर दूसरा संख्या की बात करें कि 9 से कौन विभाजित होगा, मतलब 160 के बाद, तो 160 में आपको प्लस कर देना है 9। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो 8 दूना 16 117 यानी 117। दूसरा संख्या आप लोग कह सकते हैं 117 होगा जो क्या होगा 9 से विभाजित होगा। अगर तीसरा की बात करें तो 117 में पुनः प्लस कर देना है 9। ठीक है, यहाँ से आपका जगह 9 7 16, या आपको जगह 11 1 12 यानी 126, यानी तीसरा संख्या आपको जगह 126। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास संख्या है या क्या होगा सभी 9 से विभाजित होगा। मतलब पहला संख्या अगर आपको पता हो गया तो आप लोग निकाल सकते हैं अगली की संख्या जो 9 से विभाजित होगा, लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आपको बताना कितनी संख्या, 3 अंकों की आपको बताना कितनी संख्या जो क्या है 9 से विभाजित है। तो यहाँ पर क्या होगा अधिक से अधिक संख्या होगा, मतलब 9 से 99 तक आपको चेक करना है। ठीक है, 3 अंकों का जो सबसे बड़ा संख्या होता है वो आपको होता है 9 से 99, 9 से 99 तक आप लोग को चेक करना है ऐसा कितना संख्या है जो 9 से विभाजित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे फार्मूला से बनाते हैं जो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। सूत्र से बनाने के लिए आप लोग जानते हैं पहला संख्या आपको प्राप्त है 160, दूसरा आप लोग निकालें 117, तीसरा आप लोग निकालें 126। इसी तरह आप लोग कह सकते हैं जो आपका लास्ट संख्या होगा वो आपको हो जाएगा 9 से 99 जो क्या होगा 9 से विभाजित होगा। अब दोस्तों आपका ये हो गया एपी पर। ठीक है, यह जो टर्म है यह आप लोग कह सकते हैं एपी पर है, मतलब हर एक संख्या का डिफरेंस क्या है सेम है, मतलब 160 में प्लस करेंगे 9 तो क्या होगा 117 होगा, पुनः 117 में प्लस करेंगे 9 तो 126 होगा। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया एपी पर हो गया। और आप लोग जानते हैं एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब आपको निकालना है टोटल पद, मतलब कितना पद है इसमें, यानी यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं L = यानी लास्ट पद इक्वल टू ये आपको जगह A + n-1 × d। ठीक है, तो यहाँ पर आपको L का मान पता है 9 से 99 इक्वल टू आपको जगह +1, तो A का मान आपको पता है 160 प्लस हो जाएगा n-1, तो n का मान आपको निकालना है, तो n-1 मल्टीप्लाई कर देना है सार्वंतर, सार्वंतर के लिए हम लोग करते हैं T2 - T1, तो 117 में से 160 जाएगा तो आपको हो जाएगा 9, तो ये आपको सार्वंतर पता हो गया 9। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला और बैठा दिए हैं, अब आपको इसे सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो 9 से 99 में से 160 जाएगा, तो यहाँ पर आपको जगह 1, ये आपको जगह 9 और ये आपको जगह 8 यानी 8 से 91 इक्वल टू आपको जगह n-1 × d, डी का मान आपको पता है 9। तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं 9 क्या मल्टीप्लाई में है तो इस तरह का डिवाइड में हो जाएगा, ये आपको जगह 9 9 81 यानी 9, पुनः हो जाएगा 9 9 81 यानी 9, यानी 9 से आपका 99 वन में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर संख्या बचा आपका n-1। ठीक है, तो 1 ही से जाकर प्लस में हो जाएगा, तो आप लोग कह सकते हैं 99 + 1 कितना होगा 100 होगा। तो ये दोस्तों आपको n का मान पता हो गया 100। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं n क्या 100 है, मतलब वह संख्या कितना है टोटल 100 है जो क्या होगा 9 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए सही होगा। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं 9 से विभाजित होने वाला जो टोटल संख्या है वह कितना 100 है। तो इस तरह से आप लोग फार्मूला का उपयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आप बात करते हैं दूसरा तरीका की। दूसरा तरीका से आप लोग इसे बना सकते हैं, आपको यहाँ पर लास्ट पद भी पता है और पहला पद भी पता है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का अंतर भी पता है, मतलब डिफरेंस भी आपको पता है, मतलब सार्वंतर भी आपको पता है, और यहाँ पर आपको निकलना है टोटल पद की कितना पद है जो 9 से क्या होगा विभाजित होगा। इसके लिए हम लोग करते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में करते हैं सार्वंतर प्लस करते हैं 1। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपको निकल जाएगा टोटल पद ऐसा कितना है जो क्या है 9 से विभाजित है।
तो यहाँ पर देखिए लास्ट माइनस फर्स्ट, तो लास्ट आपका क्या है 999 है, फर्स्ट क्या 108 है, तो 999 में से 108 जाएगा। अभी आप लोग निकालें 891 बटा में आपको जो सर्वंतर, सर्वंतर आपको पता है यहाँ पर 9 प्लस कर देना है 1, यहाँ पर आपको जो 99 81 पुनः हो जाएगा 99 81 यानी 99 प्लस हो जाएगा 1, ये आपको जो 100। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं टोटल पद कितना है जो 9 से विभाजित होगा, वो आपको 100 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका इमेज कर रहा है 100। तो इस तरह से आप लोग इस फार्मूला का प्रयोग करके निकाल सकते हैं जब आपको लास्ट और फर्स्ट पद पता हो, ठीक है, और दोनों का अंतर पता हो यानी सर्वंतर आपको पता हो। तो यहाँ पर तो आप लोग दूसरा तरीका को भी समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की इतनी संख्या है 8 से विभाजित है। तो आपको बताना है 3 अंकों की कितनी संख्या है जो कि 8 से विभाजित है। तो यहाँ पर तो आप लोग को पता होना चाहिए विभाज्यता के नियम, जो आप लोग को मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जो नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़ चुके हैं विभाज्यता के नियम क्या होता है। तो यहाँ पर तो आप लोग सीखे थे कि किसी भी संख्या का अगर 3 अंक, ठीक है, लास्ट का अगर 3 अंक विभाजित है 8 से तो वह सभी संख्या क्या होगा 3 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे 3 अंक ही होना चाहिए। तो आप लोग कह सकते हैं वह संख्या सबसे पहला क्या होगा 104 होगा, जो क्या होगा 8 से विभाजित होगा। फिर अगला संख्या आप लोग कह सकते हैं 8 4 12 यानी 112। फिर तीसरा संख्या आप लोग कह सकते हैं 120। मतलब पहला संख्या अगर आपको पता हो गया तो आगे की संख्या आप लोग निकाल सकते हैं, मतलब उसमें प्लस 8 करके। तो पहला संख्या आप लोग को पता करना होगा। तो जब दोस्तों आप लोग चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 104 ही वह सबसे छोटी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे इसी तरह बढ़ते जाइएगा। सबसे लास्ट संख्या आपका जो होगा वो आपको होगा 999, ठीक है। तो यहाँ से जब 8 से चेक कीजिएगा तो आपका लास्ट संख्या होगा 992, ठीक है। 992 ही वह अंतिम संख्या होगा जो क्या होगा 8 से विभाजित होगा। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं ऐसा कौन सा संख्या है। मतलब 999 में जब चेक कीजिएगा, मतलब 999 से कम करके, तो आपका आ जाएगा 992। मतलब 992 ही दोस्तों आपका वह सबसे बड़ी संख्या होगा जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला पद भी पता है और लास्ट पद भी पता है, ठीक है। आपको निकालना कितना पद ऐसा है जो क्या होगा 8 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप लोग सीखे, इसके लिए करते हैं हम लोग लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में करते हैं डिफरेंस प्लस करते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है अंतिम पद 992, अब माइनस हो जाएगा 104। यहाँ पर 992 में से 104 माइनस कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 8 4 12, ये आपको हो जाएगा 8, ये भी 8 यानी 888 बटा में हो जाएगा अंतर, यानी अंतर के लिए करते हैं T2 माइनस T1। तो T2 आपको पता है 112 माइनस कर देना है T1 यानी 104, तो आपको हो जाएगा 8 यानी 888 बटा 8, अब प्लस करते हैं 1। तो यहाँ पर जब 8 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका जाएगा 111, ठीक है, प्लस हो जाएगा 1, ये आपको हो जाएगा 112। यानी आप लोग कह सकते हैं टोटल संख्या 112 है जो क्या होगा 8 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी मैच कर 112। 3 अंकों के ऐसे 112 पद है जो क्या होगा 8 से विभाजित होगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका देखिए डी मैच कर 112, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने नमा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपसे करें समांतर श्रेणी की वे 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 15 और गुणनफल 105 है। आपको दोस्तों एपी का वह 3 संख्या बताना है जिनका योगफल क्या होगा 15 होगा और गुणनफल कितना होगा 105 होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन पता है, ठीक है, इसी में से कोई एक होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका 159 पुनः 951। तो 9 1 10 5 15, मतलब योग तो 15 हो रहा है। अब बात करते हैं गुणनफल की। गुणनफल आपको होगा 9 5 45। यहाँ पर आपको लाना था 105, ये आपका आ गया 45, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या गलत है। अब बात करते हैं बी की, ठीक है। तो ये आपको जो 7 3 10 5 15, मतलब योगफल आ गया 15। अब बात करते हैं गुणनफल की। तो गुणनफल आपको जो 7 21, 21 मल्टीप्लाई 5, 21 पंच आपको जो 105, मतलब गुणनफल भी आपका आ गया 105, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या सही है। यहाँ पर चाहे तो आप लोग सी को भी चेक कर सकते हैं। ये आपको जो 7 3 10 8 18 जो क्या गलत है, मतलब योगफल आपको चाहिए 15। अगर डी की बात करें तो आपको जो है 5 3 8 8 8 16, ये भी आपका गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है। इसलिए यहाँ पर आप लोग कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा आंसर होगा। मतलब समांतर श्रेणी का जो वह 3 पद होगा वो आपको जो 3 5 और 7, ठीक है, यही वो 3 पद है जिसके अंकों का योगफल क्या होगा 15 होगा और गुणनफल क्या होगा 105 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन करें 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी हो जाए और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो जाए। सबसे छोटे भाग का गुणनफल करे 483 हो, ठीक है। तो सबसे छोटे भाग मतलब यहाँ पर देखिए आपको जो 4 ऑप्शन पता है इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा जिसके सबसे छोटे भाग का गुणनफल 483 होगा, यानी अंतिम में क्या होगा 3 होगा। और सबसे छोटा भाग मतलब इस 3 संख्या में से 2 सबसे छोटा संख्या आपको देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा संख्या आपको जो 19 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। सबसे छोटा भाग आपको हो गया 19 मल्टीप्लाई 23। तो यहाँ पर देखिए 9 या 27, ये आपका आ गया 7 जो क्या होगा गलत होगा। आपको अंतिम अंक चाहिए 3, ठीक है।
आपको जो सबसे छोटे भाग का गुणनफल चाहिए वह चाहिए 483। और यहाँ पर देखिए अंतिम में आ रहा है 7 और यहाँ पर है आपका 3, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बी की, तो बी में आपका सबसे छोटा अंक हो जाएगा 17 और 23, ये आपको जो 7 21 यानी 1, ये भी आपका गलत हो गया, आपको यहाँ पर आना चाहिए 3, ठीक है। तीसरा में सबसे छोटा भाग हो जाएगा आपका 15 और 23, ये आपको जो 5 15 यानी 5, ये भी आपका गलत हो गया, आपको आना चाहिए यहाँ पर 3, ठीक है। अगर चौथा की बात करें तो चौथा में जो सबसे छोटा होगा वो आपको जो 21 × 23 यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जगह 3, मतलब यहाँ पर 3 आपका आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। मतलब सबसे छोटे भाग का जो गुणनफल होगा वो आपको जगह 483। यहाँ पर आप लोग चेक भी कर सकते हैं, मतलब 21 मल्टीप्लाई कर दीजिए 23, तो यहाँ पर आपको 21 क्या हो जाएगा 63, ये आपको जो 21 दूना 42 यानी 3 6 2 8, ये 4 यानी 483 आपका आ गया सबसे छोटे भाग का गुणनफल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। योग भी करके आप लोग चेक कर सकते हैं 69 होता है कि नहीं, ठीक है। ये आपको जगह 5 3 8 1 9 पुनः हो जाएगा 2 2 4 2 6 यानी 69, यानी योग भी आपको निकल गया 69, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे और हम लोगों ने एपी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसे देखे, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों अगर इस 2 क्लास को कंप्लीट देखे होंगे एपी का, तो एपी से दोस्तों आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसे आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।